हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल फौजी पहाड़ी में। मैं हूं कैप्टन पीसी चौबे, रुद्रपुर उत्तराखंड से। दोस्तों, सेना में से रिटायरमेंट के बाद जो अक्सर सैनिक भाई अपने ग्रस्त जीवन में इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि उनको अपने पूर्व सैनिक साथियों से मिलने जुलने और हालचाल पूछने का भी समय नहीं मिलता है। लेकिन हम में से बहुतों का ये मानना होता है कि ठीक है, हमें अधिक से अधिक समय अपने परिवार को देना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम पूर्व सैनिकों को आपस में मिलना जुलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, संपर्क रहना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये संभव है छोटे छोटे ग्रुप बना करके नज़दीकी क्षेत्र में 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव और शहर, नज़दीक टाउन जो भी हैं, उनके सारे सदस्यों को अपने ग्रुप बना करके जोड़ना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके भी हम संपर्क में रह सकते हैं। उसके अलावा एसोसिएशन बना करके, संगठन बना करके और मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मीटिंग रख करके और इस प्रकार से हमें मिलना चाहिए, ताकि हमारे बीच में एक अनुशासन, एक हमारे बातचीत करने का ढंग, हमारी पर्सनालिटी और हमें नई नई बातों को सीखने का हमें मौका मिल सके। इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और यदि हम सक्रिय रूप से अपने ग्रुपों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो सैचुरेशन और स्टैग्नेशन आता है हमारी पर्सनालिटी में, हमारे स्वभाव में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे एईसी वेटरन्स ने आर्मी एजुकेशन कोर के जो जितने भी वेटरन्स हैं हमारे क्षेत्र में, हल्द्वानी रुद्रपुर क्षेत्र में, हमने भी एक एसोसिएशन बनाया है, एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है पूर्व सैनिक शिक्षक एसोसिएशन हल्द्वानी, जिसका हमने सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, फंड रेज किया है खुद ही, और समय समय पर हम मीटिंग्स करते रहते हैं। और कभी हम 2 महीने में, कभी क्वार्टरली और मीटिंग करते रहते हैं। उसके अलावा साल में परिवार के साथ सपरिवार हम सेना शिक्षा कोर के रेजिंग डे के अवसर पर मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और हमारा संपर्क बनता है। इससे हमारे परिवारों का परिचय होता है। और इसके अलावा भी हम समय समय में मिलते रहते हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखा है और उसमें मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता है। कभी किसी के घर में शादी हो, शुभ कार्य हो, बच्चों का जन्म हुआ हो, और उन सब सूचनाओं को इस ग्रुप में डाला जाता है, और जिससे कि हमें और व्यक्तिगत रूप से भी हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इस तरह से हमारा काफ़ी मनोरंजन होता है। आज भी हल्द्वानी में हमारी मीटिंग्स हैं और जिसमें हम कई मुद्दों पर विचार करने वाले हैं। हम आइए चलते हैं आज की मीटिंग में। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। नमस्कार। ऐसा है जो हमने जब ये अकाउंट खोला है तो उसमें हमें ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती है कि आपका क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या मीटिंग में क्या क्या पॉइंट हुए हैं, वो तो इससे देना पड़ता है। अगर हमने मीटिंग ही नहीं की तो कहाँ से क्या लिख के दें? इसलिए हर तीसरे महीने आपको जो है यहाँ आना पड़ेगा। कैसा रहेगा? सही तो बढ़िया होता है। मीटिंग चल रही है, मंथली मीटिंग। इसमें हमारे जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने विचार रख रहे हैं और सारे बाकी एसोसिएशन के सदस्य। एक बात, जैसे आप क्वार्टरली मीटिंग रखते हैं, क्वार्टरली आप उन पर फरवरी में कर दिया, विचार रख रहे हैं अपने। फिर सितंबर में, नवंबर में, साथियों उसमें महीने में कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संडे, कोई भी संडे कर लीजिए आप।
उस महीने उस क्वार्टर में ये बहुत अच्छी बात है कि पूर्व सैनिकों को अभी हमारा ये समय समय पर समय निकाल करके मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि संपर्क बना रहे, सद्भावना बनी रहे और हम अपने घर गृहस्थी के कार्यों तक ही सीमित न रहे, ऐसा हमारा मानना है। एक चीज और ये कह रहे हैं साहब कि 3 महीने में मीटिंग जो चाहते हैं वो आज करा रहे हैं। अभी साथियों जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, जिस पर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, वो ये है कि हमारे सदस्य आपस में हर एक 3 महीने में एक बार मिलें या मंथली मिलें, इस प्रकार के बातचीत यहाँ पर चल रही है। और मैक्सिमम जो सदस्य हैं एसोसिएशन के, उनका मानना है कि 3 महीने में एक बार ये मीटिंग रखी जाए। उचित भी है, क्योंकि हर महीना मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि जो एसोसिएशन के सदस्य हैं हमारे, ये काफ़ी दूर से भी आते हैं और उनका अपना गृहस्थ का बिजी शेड्यूल भी होता है। ऐसे में जो लोग अभी आ नहीं पा रहे हैं उनके लिए क्या करा जाए? और एक पॉइंट और डिस्कस किया जा रहा है कि जो सदस्य मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश भेजा जाए। उनका इंडिविजुअल से फोन करा उसको क्या कहते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए एक कमेटी की मैं रचना करना चाहता हूँ, जिसमें 3 मेंबर होंगे और वो ही जगह का और समय का और दिन है या रात को करना चाहते हैं, वही जो है उसका फाइनल करेंगे, फिर हम उसको अप्रूव करेंगे। तो ये मेरा विचार है और जगह ऐसी चुनेंगे ताकि जिससे कि सबको अच्छी तरह से सुविधा हो और गर्मी का जो है एहसास ना हो। पिछली बार जो हमने करा था उसमें काफी पिछली बार जो है हमने ऐसे ही कर दिया था बिना उसके कमेटी के। मैं चाहता हूँ कि कमेटी हो उसके लिए स्थापित, ताकि वो जो है अपना समय दे करके उसको लोकेशन को उसका देख अच्छी तरह से उसका निरीक्षण कर सके और उसमें जो पॉइंट्स हैं वो उसको ड्रॉ कर सके। कैसा तो 5 बजे से 10-11 बजे तक सभी तो रात ही हो गई वो। ऐसा हो गया ना 5 बजे 5 बजे इतने अर्ली जो है आदमी को और भी काम होते हैं ना, 5 बजे तक फ्री नहीं हो सकता। जो 7 आपका 7-7:30 बजे जो अंधेरा होता है सर, दिन छिपता है 8 बजे मान लो तो बाहर निकलने लायक नहीं होता जून में। अरे तो 2-3 बजे होता है क्या? 11 बजे से करोगे 2-3 बजे निकलना है। तो साथियों, इस तरह से हमारी आज की ये मीटिंग समाप्त होती है। एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम था यहाँ पर। सबने चाय पानी पिया और सभी खुशी खुशी अब अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अभी एक इस बार जो हमने जॉइंट फोटोग्राफी होगी यहाँ पे। तो मेरे घर में आदर सहित तो कुछ सदस्य आए थे मिलने, बहुत अच्छा लगा। मैंने यही पॉइंट दिया था कि जहाँ पे कहीं एक दूसरे के नज़दीक घर है तो वहाँ हम जाएं। तो अगली बार जो है मैंने उपाध्यक्ष को बोला, इनके वहाँ तो हम पहले हो आए थे, अब सेक्रेटरी साहब के वहाँ जाएंगे अगली बार। ओरिएंटेशन क्योंकि पता ही नहीं ना एक दूसरे घर सर, ये है। और हाँ, जोशी सर के तो मैं मिला ही हूँ उधर भी। सर कौन खींचेगा बताओ, आओ इधर से आओ ना। वो सबका ले रहे होंगे। अच्छा, सबका ऐसे ले आप एक बार सर करेंगे, ये टोपी हमें मिलेगी कब? दोस्तों, आज की मीटिंग समाप्त हुई है अभी बहुत सारे मुद्दों पर हमने अपने विचार रखे। ख़ास तौर पर हमारा कोर का रेजिंग डे कहाँ पर मनाया जाए,
डेस्टिनेशन क्या होगा, और उसके लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई गई है जो ये निर्धारित करेगी कि कहाँ पर बनाया जाए, दिन में उसको सेलिब्रेट किया जाए या रात के समय में, क्योंकि जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में। इसलिए सारे बातों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन किया जाएगा वेन्यू का, और उसमें कौन कौन से लोग बुलाए जाएंगे, चीफ गेस्ट कौन होंगे, इन सब बातों को भी डिस्कस किया गया। और इस तरह से अब हम फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लेने जा रहे हैं, जॉइंट फ़ोटोग्राफ। और दोस्तों, इस प्रकार की यदि एक्टिविटीज़ आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर दें। और आप भी जहां भूतपूर्व सैनिक भाई मेरी वीडियोस को देख रहे हों, आप भी अपने क्षेत्र में पूर्व सैनिक संगठन बनाइए और अपने अपने कोर या रेजिमेंट या बटालियंस की भूतपूर्व सैनिकों का एक ग्रुप बना करके आपस में संपर्क रखें। बहुत आनंद आता है, हमारी सीमाएं बढ़ जाती हैं, कुछ हमारा संपर्कों का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो बढ़ जाता है। बने तो साथियों, मिलते हैं फिर किसी अन्य ब्लॉग में, किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।